हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 को पूछे गए प्रश्न पत्र। ठीक है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आज का पहला प्रश्न है, बंगाल में किस खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बंगाल में किस खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील खेती के कारण विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? ठीक है, तो याद रखिएगा दीनबंधु मित्र ने लिखा था। किसने लिखा था? दीन बंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। बहुत बार पूछा गया है ये सभी प्रश्न। ठीक है, ठीक है। गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था? गांधी जी द्वारा तो प्रथम सत्याग्रह हुआ था, याद रखिएगा प्रथम सत्याग्रह हुआ था 1917 को चंपारण से हुआ था। चंपारण कहाँ है? तो याद रखिएगा बिहार में स्थित है। ठीक है, ठीक है, ये सभी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीवी सिंधु निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? बताइए पीवी सिंधु निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रुप डी में अधिकतर साइंस के प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। 31/10/2018 को पूछे गए प्रश्न सेट है। ठीक है ना, इसलिए चैप्टर वाइज वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवायवी कहा जाता है। ठीक है, और दो समवायवी कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा ब्यूटेन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों समवायवी हैं। ठीक है, समवायवी के उदाहरण कौन से हैं? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटेन के उदाहरण है किसके? समवायवी के। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा जाने वाला 3 तलाक निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? हाल ही में खबरों में देखे जाने वाले 3 तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इन चारों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तलाक से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 16 है, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन के, याद रखिएगा श्रीनिवास रामानुजम के जन्मदिन पर राष्ट्रीय, ठीक है, किसके जन्मदिन के दिवस को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विकलांगता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तीन दिसंबर को। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है।
ठीक है, मेरी बातों को सुनते चलिए, क्योंकि इसमें मोबाइल में लिखने में बनता नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, ये रीजनिंग के प्रश्न आए थे। ठीक है, ये रीजनिंग के प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भाशय खालिस्तान के माध्यम से योनि में खुलता है। गर्भाशय खालिस्तान के माध्यम से योनि में खुलता है। साइंस के बहुत ही प्रश्न आते हैं ग्रुप डी में, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय ग्रीव में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन की होती है। और ब्रोमीन को किस अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ब्रोमीन जो है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन को। ब्रोमीन का प्रतीक क्या होता है? तो Br होता है। ठीक है, सिंबल होता है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो याद रखें, ब्रोमीन का परमाणु संख्या होता है 35 होता है। कितना होता है? 35 होता है। ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 79.916 होता है। कितना होता है द्रव्यमान? तो 79.916 होता है। ठीक है, आयोडीन में क्या पाया जाता है? तो धात्विक चमक पाया जाता है। आयोडीन में क्या पाया जाता है? धात्विक चमक पाया जाता है। ठीक है, आप इतना जरूर याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं ग्रुप डी 31/10/2018 को पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप प्रश्न को मिला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परिवर्तित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न आपके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिध्वनि कहा जाता है। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परिवर्तित होती है तो उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं? इन चारों में से कौन उभयचर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगरमच्छ एक उभयचर प्राणी नहीं है। ठीक है, उभयचर वर्ग के सदस्य जो होते हैं जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। उभयचर जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? जल और थल में दोनों में पाए जाते हैं। जल और थल में जिसमें पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49 है, निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धवन सोडा का प्रयोग किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। सोडियम कार्बोनेट को धवन सोडा भी कहा जाता है। धवन सोडा का अन्य नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट किसे कहा जाता है? तो धोवन सोडा को कहा जाता है। धोवन सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा का अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र होता है Na2CO3 होता है। क्या होता है? धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? N2CO3 होता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है। धोवन सोडा को क्या कहा जाता है? तो खाने का सोडा भी कहा जाता है। ये सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? सोडियम सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है खाने का सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थोड़ा लिखने में मिस्टेक होता है जी इसमें। तो खाने का सोडा कहा जाता है, खाने का सोडा कहा जाता है। याद रखिएगा, इतना आप याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOC
ठीक है, याद रखिएगा ये सभी प्रश्न आपके आए हुए प्रश्न हैं। उसी प्रकार देख लीजिए, ये मैथ्स के प्रश्न हैं और ये साइंस के प्रश्न फिर से आ गए। ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.6 ग्राम होता है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। पृथ्वी की सतह के पास भार परिवर्तन की दर एच के साथ खालिस्तान के सापेक्ष परिवर्तित होता है। ऐसे प्रश्न आते हैं, देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच की घाती -2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा बनाने में निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने में निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के किस सदस्य ने 2017 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरि महताब ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 66 है, 2016 में आई एनिमेटेड मूवी 4 साहिबजादे के निर्देशक कौन थे, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैरी बावीजा। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख लीजिए। 2016, 17, 18 के प्रश्न, 31/10/2018 के प्रश्न पत्र में 16-17 के करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 सेंटीग्रेड पर तरल रहती है, इसका क्या कारण है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी अति उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध। ठीक है, पारा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो याद रखिए पारा का अपेक्षित घनत्व होता है 13.6 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह पारा जो है अम्लराज के साथ मिलकर, अम्लराज यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज कहा जाता है। और पारा जो अम्लराज यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो मर्क्यूरी एसिड बनाता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड बनाता है। ठीक है ना। मोबाइल से ही लिखते हैं जी, आप लोग सपोर्ट करोगे तो ज़रूर आपके लिए हम कुछ करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।